बट शुगर लगातार यहाँ पर अच्छी खबर आ रही है और ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स को 2 साल और जल्दी कर दिया गया है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट देखते हैं सर आप शुगर सेक्टर पर? दीप, मुझे याद नहीं आता कि मेरे 25 साल के करियर में मैंने शुगर स्टॉक्स पर कभी इतना बुलिश ट्रेंड बनाया हो या इतनी रिकमेंडेशन दी हो जितनी पिछले 2 महीनों में दी है, क्योंकि इस बार शुगर सेक्टर का जो ये साइकिल है बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और सही वक्त पर पकड़ में भी आया। देखिए, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, कई बार शुगर शेयर भागे, ऐसा नहीं कि पहली और आखिरी बार भागे, लेकिन होता ये था कि सेक्टर को समझ पाना, पकड़ पाना और समय पर एंट्री कर पाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि जिन सेक्टर्स में फंड्स का इन्वॉल्वमेंट कम है, जहां फंड पैसा कम लगाते हैं, उस सेक्टर को हम थोड़ा कम देखते हैं। और वो इसलिए कम देखते हैं, उसकी वजह भी है कि जो सेक्टर सरकारी पॉलिसी से पूरी तरह से गवर्न हो, वहां पर पैसा बनाना आसान काम नहीं होता इन्वेस्टर्स के लिए। और शुगर में तो किस दाम पर शुगर के गन्ने खरीदे जाएंगे, किस दाम पर शुगर बिकेगी, आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी खुले मार्केट में बेच सकते हैं, कितनी राशन के थ्रू बेचनी पड़ेगी, इतने झंझट हैं और इतनी पॉलिसीज हैं कि एक फंड मैनेजर सोचता है कि अरे मैं आज कुछ सोच कर लूं, कल कुछ और हो जाए, पॉलिसी बदलने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए लोग शुगर शेयरों को खरीदने से परहेज करते थे और मेरे जैसे लोग शुगर शेयरों को रिकमेंड करने से परहेज करते थे। लेकिन इस बार जो शुगर सेक्टर के फंडामेंटल बदले थे वो बहुत जबरदस्त है और मैं फॉर्चुनेट हूं कि ये बदलते हुए फंडामेंटल्स हमने थोड़े समय पर आइडेंटिफाई कर लिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेरा ये मानना है शुगर सेक्टर अभी भी अप ट्रेंड में है और कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक बड़ा अप साइकिल अभी भी बाकी है। और इस बड़े अप साइकिल के लिए अब ट्रिगर्स जो आते दिख रहे हैं वो इथेनॉल से आते दिख रहे हैं। देखिए, इथेनॉल और शुगर, दो जो प्रोडक्ट शुगर कंपनियों के हैं उनमें दोनों में बड़ा फर्क है। शुगर कंपनियां शुगर बेचने पर मुश्किल से 3%, 3.5% के आसपास का मार्जिन बनाती है, लेकिन इथेनॉल पर 40 से 50% तक के मार्जिन बन जाते हैं। तो जितना ज्यादा इथेनॉल बनाकर बेचे उतना शुगर कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फायदा है। अब होगा क्या? आज जो नियम आया है वो नियम ये कह रहा है कि अब पेट्रोल में आप 20% इथेनॉल मिला सकते हैं और ये 2023 से लागू होगा, अप्रैल 2023 से। पहले नियम में ये था अप्रैल 2022 से 10% मिलाया जाएगा। तो एक तो ये कि एक साल भले ही आगे बढ़ाओ लेकिन क्वांटिटी दुगुनी हो गई, यानी कि शुगर कंपनियां अब दुगुना इथेनॉल बेच पाएगी। और जितना इथेनॉल चाहिए इसको 20% की ब्लेंडिंग के लिए 1000 करोड़ लीटर, मतलब उसके लिए अभी बहुत बहुत कैपेसिटी आनी बाकी है और शुगर कंपनियों से पूरी की पूरी कैपेसिटी शायद मिलेगी नहीं, तो हो सकता है और उन्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़े। इसीलिए सरकार ने अभी 2 दिन पहले, आपने देखा, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे, सीधे गन्ने से इथेनॉल को उत्पादन को सरकार ने मंजूरी दे दी कि आप गन्ने से सीधा इथेनॉल भी बना सकते हैं। तो मेरा ये समझना है शुगर कंपनियों के लिए ये एक बड़ा मौका है और अगला ट्रिगर तेजी का जो बनेगा वो इथेनॉल की वजह से बन सकता है, पहली चीज। अब इसमें रिस्क एक ही है, रिस्क ये है कि सारी शुगर कंपनियां इथेनॉल बनाने के लिए दौड़ेंगी, कैपेसिटी बढ़ाएंगी, बढ़ा भी लेंगी और सरकार पता नहीं किसी दिन मूड बनाकर अचानक से कह रहे हैं अच्छा भाइयों आप सब लोगों के पास बहुत कैपेसिटी हो गई, सब बना रहे हो, कर रहे हो, अब भाव हम डिसाइड करेंगे। अचानक से सरकार 10-20% इथेनॉल के दाम कम कर दे, वो बोलेंगे भाई कमा तो रही हो, मार्जिन कम कर लो, अनाप शनाप मत कमाओ। ये रिस्क हमेशा शुगर शेयरों में रहेगी, लेकिन वो आज नहीं होने वाला है, उसमें वक्त लगेगा क्योंकि अप्रैल 2023 से इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू होगी। तब तक कैपेसिटी बनेगी, कंपनियां खरीदेंगी और जब तेल कंपनियां जाकर कहेगी देखिए जी शुगर कंपनियां अनाप शनाप कमा रही है, आप सरकार को कहेंगी दाम कम करिए। ये एक प्रोसेस है, आगे पीछे होगा जरूर और वो रिस्क भी है, लेकिन तब तक आपके लिए पैसा बन जाएगा। तो मेरा ये समझना है दीप, शुगर कंपनियों में वो कंपनियां फोकस करें जो ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है, अब वहां पर अच्छी तेजी बनेगी। और बाकी तो 90 साल का सबसे बड़ा सूखा ब्राजील में पड़ा है, तो वहां पर कमोडिटीज का बड़ा मार्केट है, शुगर, कॉफी वगैरह बड़ा प्रोडक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली तो शुगर के दाम बहुत मजबूत रहने ही वाले हैं और वहां जो प्रोडक्शन खत्म हुआ है उसका भी असर पड़ेगा ही। तो ओवरऑल शुगर सेक्टर अभी भी एक और बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिखा है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो शुगर सेक्टर एक और बड़ी तेजी के लिए तैयार है और लगातार शुगर कंपनीज पर हमने आपके लिए एनालिसिस करी है, अनिल जी से आपके लिए रिकमेंडेशंस भी आई हैं, नजर रखिए। पर आए, लेकिन एक बड़ी खबर और उस सेक्टर से रिलेटेड है जिसे आप ट्रैक भी करते हैं बहुत क्लोजली, शुगर जो 20% के एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात सरकार ने कही है और वो लागू करेगी अब अप्रैल 2023 से। क्या लगता है आपको किन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, कहां पर एथेनॉल की कैपेसिटी इस वक्त ज्यादा है, कहां पर बढ़ने की तैयारी में, तो इन्वेस्टर्स को किन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए? और दूसरा, क्या शुगर सेक्टर्स का और शुगर की एज ए कमोडिटी जो साइकिल तेजी का चल रहा है ये लंबा चलने वाला है? सर मैं
एक तो चीज मैं बार बार आपके शो में बोलता रहता हूँ कि ये कमोडिटी नहीं रहा, ये सिक्लिकल नहीं रहा सेक्टर, ये स्ट्रक्चरल हो गया है। आपको लास्ट 3, 4, 5 साल से बार बार गवर्नमेंट बता रही है कि ये करो ये करो ये करो, यू नो। आप सोचिए सर, अभी लोग जो बोल रहे हैं कि 20% ब्लेंडिंग तो होगा ही नहीं यार, ये तो गवर्नमेंट कुछ भी बोलती है, 23 का होगा कि नहीं होगा, 24-25 में होगा। जस्ट टू रिमाइंड पीपल सर कि हमारा जो ब्लेंडिंग था 2017 में 2% होता था इंडिया का, उस 2% से हम 8.5% ऑलरेडी हैं आज। मतलब कि हमने 4 टाइम इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है, एथेनॉल इंडस्ट्री को, इन द लास्ट 4 years। नाउ मैं नंबर की बात करूं सर, अगर 20% ब्लेंडिंग होता है, 20% ब्लेंडिंग होता है, अभी 2025 का 23 में होगा या 24 में होगा, चलो दैट इज समथिंग वी कैन डिस्कस। सर इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 20% ब्लेंडिंग का मतलब है कि इंडिया को 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए होगा। आज जो करंट कैपेसिटी है, करंट जो एथेनॉल शुगर कंपनीज ओएमसीज को देती हैं, वो कुछ 300 से 325 करोड़ लीटर के आसपास है। इसका सिंपल सा मतलब है सर कि अगले 3 साल में जो इंडस्ट्री है वो 3 गुना इस लेवल से होगी, मतलब 300-325 करोड़ लीटर से 1000 करोड़ लीटर पहुंचेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो सर, कुछ कंपनी जो आपको दिखती है यहाँ पे, जैसे मैं बात करता हूँ बलरामपुर की या किसी और की, तो उनका कुछ कंपनीज का प्रॉफिट सर अगले 3 साल में आपको 500 से 1000 करोड़ दिखेगा, वो भी सस्टेनेबली दिखेगा। नाउ जैसे आपने पूछा, तो इंडस्ट्री खुद सर 3 गुना होने वाली है अगले 3 या 4 साल में, व्हिचएवर वे यू वांट टू डिबेट ऑन। दूसरा चीज सर जो सबसे जरूरी है कि किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है अगर हम 1000 करोड़ एथेनॉल मार्केट बन जाते हैं। सर दिस 1000 करोड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानो चाहे ना मानो सर, इंडिया में आज के टाइम में श्री रेणुका का एथेनॉल कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन इंडिया, इवन बिगर देन बलरामपुर। तो मैं हमेशा मानता हूं कि व्हेन यू प्ले अ कमोडिटी लिंक्ड साइकिल, देन यू हैव टू गो विद द लार्जेस्ट प्लेयर। तो रेणुका का एथेनॉल कैपेसिटी आज के टाइम में 24 करोड़ लीटर है सर। तो आप सोचिए सर, 1000 करोड़ लीटर में 24 करोड़ लीटर एथेनॉल का कैपेसिटी रेणुका का है, जो बढ़ के 33 करोड़ लीटर हो जाएगा FY23 में। बलरामपुर का कैपेसिटी सर अभी 18 करोड़ लीटर है, जो बढ़ के मिर्जापुर का जो उनका एक्सपेंशन आ रहा है वो 30 करोड़ हो जाएगा FY23 में। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर कंपनीज लाइक त्रिवेणी, कानपुर, ये सब कंपनीज है जिनका एक्सपेंशन के बाद 17 करोड़ के आसपास का, 16-17 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन होगा सर। तो आप ये भी सोचो सर, 1000 करोड़ लीटर में अभी भी ये कंपनी जो हम बोलते हैं बड़ी है, इनका मार्केट शेयर सिर्फ 3 या 4% ही होगा सर। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज, अभी तो आप एक्सपेंशन देखेंगे इनसे, मगर दे ऑल्सो नो कि अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है, तो ये 3-4% मार्केट शेयर पे नहीं रहेगा। बलरामपुर हुआ, रेणुका हुआ, वो लोग क्योंकि 3-4% पे नहीं रहना चाहते हैं। प्राज ऑफ कोर्स इज अ प्योर प्ले एथेनॉल स्टोरी, सो उसको बेनिफिट पूरा का पूरा होगा। इस जगह जैसे हम बोलते रहते हैं और आपके चैनल पे भी बोला है, इट्स नॉट अ प्योर प्ले बट इट बेनिफिट बिकॉज इट मेक्स द प्लांट्स फॉर दिस एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग देयर। और सर दूसरा एक और चीज हमें बोला था कि ग्रेन बेस्ड कंपनीज को भी देखिए, क्योंकि सिर्फ गन्ने से नहीं, ग्रेन से भी जो एथेनॉल बनता है उसका भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बहुत तेज हो रहा है। तो देयर आर फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो ग्रेन से बनाती है। सर इसका एक ही चैलेंज है सर, आज के टाइम में जो इंजन्स में आप एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हो वो 12% है आज के टाइम में। तो वो 12 का 20% पहुंचने के लिए इंजन्स में मॉडिफिकेशन जरूरी है। सो हमें ये भी देखना कि गवर्नमेंट अभी क्या स्टेप्स लेकर आती है ताकि वो 12 का 20% किस तरीके से और कितना मतलब जल्दी हो पाएगा, क्या क्या चेंजेस चाहिए होंगे, थोड़े चेंजेस चाहिए होंगे, बड़े चेंजेस चाहिए होंगे। बिकॉज अगर आपको 20% एथेनॉल तो बना दोगे, क्या वो इंजन में 20% ब्लेंडिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो एक चैलेंज है, वो देखना चाहिए। बट एज ए सेड सर, ये इंडस्ट्री 3 गुना होने वाली है अगले 3 साल में, वो 4 साल में हो। और अभी भी ये कंपनीज बहुत छोटी है सर, 3 या 4% ही मार्केट शेयर है इनका, एंड आई एम श्योर दे विल ट्राई टू गो टू 5-10% इन द नेक्स्ट 3-4 years। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एथेनॉल की बढ़ती हुई मांग शुगर कंपनियों के लिए बहुत ही जबरदस्त कारगर साबित होती दिखेगी। शुक्रिया वरिंदर आपका पूरा विश्लेषण देने के लिए और शुगर कंपनियों पर अपनी राय देने के लिए।